आज हम देखते हैं अभी समानुपात को। और समानुपात को देखने से पहले मैं एक कमेंट्स का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन यूनिट चेंज में एक कमेंट से लिखा गया था कि मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्जन। ठीक है, ये मैं अभी देखता हूँ मीटर और सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सरल चीज है। सरल क्या है कि आपको पैमाना पता होना चाहिए। यहाँ पर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सी में सेंटीमीटर है। अगर हम मुझे किसी चीज को कन्वर्ट करना है इसमें सेंटीमीटर से मीटर में, तो क्या करेंगे, मीटर और सेंटीमीटर को, जैसे मान लीजिए 10 मीटर है, ठीक है, मुझे इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 10 मीटर को सेंटीमीटर में, तो 10 मीटर के क्या 10 तो यही है। अब मीटर बराबर कितना होता है, देखिए यहाँ मैंने लिखा था मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये जो आंकिक मान होता है वो हमारा ऐसे ही रहता है, और मीटर की जगह पे जो हमारे पास आया वो हम लिखते हैं गुणे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर, 10 मीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं किलोमीटर। देखिए किलोमीटर में क्या होता है, किलोमीटर बराबर होता है, अगर मीटर से कंपेयर करें तो 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1000 मीटर होता है। अब अगर हम 5 किलोमीटर को मीटर में बदलें, 5 किमी को अगर हम मीटर में बदलें, को मीटर में व्यक्त करेंगे तो 5 गुणे प्लस जो मात्रक है उसकी जगह पर 1 किलोमीटर के बराबर, देखिए मान बिल्कुल देखा लग रहा है, किलोमीटर के बराबर इतना हो गया, तो हम ये मान रख देते हैं, ये मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 मीटर। अब अगर किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो जब सेंटीमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए कन्वर्ट करते हैं, वो भी देख लेते हैं। 5 किलोमीटर, इसको थोड़ा हटा देता हूँ। पाँच किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। यहाँ देखिए किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ये दोनों चीजें लेके चलनी पड़ेगी किलोमीटर के पास। तो 5 किलोमीटर बराबर, तो 5 गुणे किलोमीटर बराबर हमने लिखा 1000 मीटर। ठीक है, तो अभी क्या बना, ये 5000 मीटर में बना। अब देखिए फिर लिखेंगे 5 गुणे 1000। अब देखिए ये मीटर था ना, अब मीटर बराबर क्या है, 100 सेंटीमीटर है, गुणे 100 सेंटीमीटर। अब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 53020। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, बस यूनिट का मान आपको बस लिखते जाना है, यूनिट को बदलिए, यूनिट का पैमाना देखिए यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी पैमाना चीजें हैं ये याद रखिएगा, तभी ये हो पाएगा। चलिए अब चलते हैं, आज की टॉपिक है समानुपात। देखिए समानुपात का मतलब होता है दो अनुपातें जब आपस में समान होते हैं तो उनको हम बोलते हैं समानुपात। ठीक है, जैसे P/Q और एक है R/S। अगर P/Q बराबर है R/S के, 5 नहीं होगी, S है, S के, तो हम इसको लिखते हैं कि ये जो दोनों का जो रेशियो है, अगर ये बराबर है तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं P/Q। देखिए जो असमानुपात है इसका जो चिन्ह है ये डबल कोलन है। ठीक है, R/S। अब इसी को हम कैसे लिख सकते थे, P/Q, अब ऐसे भी लिखेंगे, इसी का क्या, इसी को हम लिखते हैं। अब इसको हम आगे कैसे लिखेंगे, P/Q। ये देखिए समानुपात कोलन, अरे P/Q अनुपात हुआ, ये समानुपात हुआ, और R/S यह है समानुपात का चिन्ह। हम पढ़ेंगे कैसे,
P अनुपात Q समानुपात R अनुपात S। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा एग्जांपल, ये तो बस एक इंट्रोडक्शन था इसका। कैसे हम यहाँ बटे के फॉर्म में लिखा, जब दोनों वैल्यू बराबर है तो हम ये भी लिख सकते हैं P बाई क्यू समानुपात Q R बाई S। और अब इसको देखिए P बाई क्यू का अनुपात के रूप में जब मैंने लिखा ये भी होगा, ये भी हम अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, P बाई पी क्यू बराबर आर एस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब इसके और कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए समानुपात का क्या मतलब हुआ, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, पहला ही एग्जांपल है इसका, दो चीजें हैं दो जगहों पर। जैसे दुकान का एग्जांपल है यहाँ पर, एक है, लिख देता हूं मैं, टमाटर और प्याज के मूल्य में, जैसे समझिए इसको, जैसे किताब में दिया गया है। ठीक है, एक व्यक्ति हैं, वो मार्केट गए और मार्केट में उन्होंने दो दुकानें देखा। पहला देखिए टमाटर है, दूसरा है प्याज है। उनको दो चीजें लेना था। पहली दुकान पर उन्होंने देखा रेड बोर्ड पे लिखा हुआ था भाव प्रति 5 किलो के हिसाब से उसने लिखा था, और दूसरे वाले दुकान में उसने प्रति 40 किलो के हिसाब से उसने रेट लिखा हुआ था। तो यहाँ जब 5 किलो वाला तो दाम आपको कम दिखाई देगा, और जब 40 वाला देखेंगे तो ज्यादा आपको दिखेगा। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन हुई कि कौन महंगा है कौन सस्ता है, किसके यहाँ से लिया जाए। ठीक है, तो ये चीजें समानुपात से हम कंपेयर करते हैं। देखिए क्या है कि प्रथम, ये पहली दुकान है और भाव प्रति, ठीक है, भाव प्रति 5 kg है। इसने क्या किया, टमाटर और प्याज 50 रुपया है, और इसमें क्या है 35 रुपया है। भाव प्रति 40 kg, ये दूसरी दुकान है, इसने क्या रखा हुआ है 400 रुपया और 280 रुपया। देखिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये 5 किलो का रेट है 50 रुपया और ये 35 रुपया। ठीक है, ये 5 किलो के रेट के हिसाब से है, और ये 40 किलो अगर आप परचेज करते हैं तो 40 किलो के हिसाब से, मतलब ये 400 रुपये जो दाम लिखा गया है ये 40 किलो का है, और 280 रुपया जो है ये भी 40 किलो का है। अब आपको तो ये रेट देखने से तो आपको ये बहुत ज्यादा लग रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं 5 किलो 40 किलो। तो ये कंपैरिजन करना है, जो कि समानुपात कहता है कि दोनों का अनुपात अगर बराबर है तो दाम में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेट, इसका अनुपात निकालते हैं। क्या अनुपात है, तो ये है, ठीक है, ये रेट है। तो हमने रेट को निकाला 5/40, तो ये आ गया 5 क्या 5 8/40, 1:8, अरे हाँ 1:8 का रेस आ गया। ठीक है, 1/8 जो हमारा ये रेशियो है 1/8 है, ये रेट का रेशियो है। अब हमने इसका निकाला 50/400, तो 50 क्या 50 50 48, ये भी हमको मिला। देखिए 1/8 का रेशियो। 35/280 को निकालते हैं तो 35 क्या 35 और 35 का 280, ये भी देखिए 1/8 का ही रेशियो आया। अंतर कहाँ है फिर, अंतर तो कोई नहीं है। तो फिर कहीं भी आप किसी भी दुकान से सामान ले सकते हैं, सबका रेट जो है वो सेम है। समानुपात देखिए यही है समानुपात 1:8 1:8। तो हम इसमें लिखते हैं दोनों का रेट, टमाटर और प्याज के रेट में दोनों दुकानों का जो अनुपात है 1:8 समानुपातिक 1:8 ये है। ये तो बस समझने के लिए था समानुपात कैसे समझेंगे। दो चीजों में हमें कंपेयर करना है, दो अनुपात में हमने कंपेयर किया और ये लिखा। चलिए अब आगे आते हैं, इसमें और कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसकी परिभाषा है, परिभाषा भी लिख देता हूँ जो कि मैंने आपको बता दिया है। परिभाषा क्या है, सिंपल है, जब दो समानुपात
समानुपात के जब दो हमारे पास जो अनुपात हैं वो समान होते हैं, जब दो अनुपात समान होते हैं, ठीक है, यही है। अच्छा, इसको और किताबी भाषा में क्या, दो समान अनुपातों को, सही है, दो अनुपात समान होते हैं तो उन्हें समानुपात कहते हैं। ठीक, किताब में क्या है, किताब की जो लैंग्वेज है वो है दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। दो समान अनुपातों को, वो भी लिखता हूं, दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करने के लिए कोलन से, ठीक है, समानुपात को से याद रखिएगा, इसको समानुपात का डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए अब आगे एग्जांपल देखते हैं और थोड़ा समानुपात और अनुपात का और वास्तविक रिलेशन क्या है वो देखते हैं। देखिए, समानुपात में क्या होता है, चार पद होते हैं, ये याद रखिएगा, ये भी लिख देता हूं यहां पर। समानुपात में चार पद होते हैं, ठीक है, चार पद। चलिए अभी चार पद को आगे देखते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं। चलिए, और इसको अगर सरल भाषा में समझें, देखिए समानुपात क्या है। ठीक है, समानुपात जब दो अनुपातों को यहाँ हम कंपेयर करते हैं, जब दोनों अनुपात का मान बराबर है तो उन्हें हम समानुपात कहते हैं, जो कि मैंने कई बार आपको बता दिया अभी तक। ठीक है, लेकिन अब वास्तविक इन दोनों में संबंध क्या है, अब वो हम देखते हैं। तो समानुपात में देखिए कुल चार पद होते हैं, तो मैं एक यक्स कैसे बताऊं, चलिए यक्स कोलन वाई और ये हो जाएगा पी कोलन क्यू। ठीक है, ये देखिए दो अनुपात हैं, ये अलग अलग दो अनुपात हैं और यहाँ चार पद हैं, देख रहे हैं, 1 2 3 4। हम इनको बोलते हैं, ये होता है हमारा प्रथम पद, ये होता है द्वितीय पद, पद समय लिख लीजिएगा, ठीक है, ये होता है द्वितीय पद और ये होता है तृतीय पद। तृतीय कैसे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, द्वितीय पद, ये होता है तीसरा पद हमारा हो गया, ये हो जाता है चौथा पद। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास चारों पद सीरियल से हैं, 1 2 3 4, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, चतुर्थ आपके पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, ये पद होते हैं। अब इनमें देखिए एक संबंध है, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया पद कौन किस टाइप के होते हैं। और अब इसमें संबंध देखते हैं, यहाँ पर यक्स कोलन वाई, फिर से एक बार लिखता हूँ पी क्यू। देखिए यहाँ पर इसे और इसको, यानी कि पहला और चौथा जो पद होता है ये होता है वाह्य पद, ठीक है, वाह्य पद होता है, और ये जो होता है दो, ये होता है अंतः पद। ठीक है, वाह्य पद और अंतः पद। अब देखिए इसको और भी बहुत चीजों में बोलते हैं, अब वाह्य पद को बोलते हैं, अंतः पद बोलते हैं, और इसको मध्य पद भी बोलते हैं, मध्य पद। ठीक है, मध्य पद भी बोलते हैं, और वाह्य पद को भी और शब्द है इसमें चरम पद, हाँ इधर गया, चरम पद बोलते हैं,
चलिए ठीक। वाय पद को भी हम क्या बोलते हैं, चरम पद बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, अगर ये सब नाम आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वाय पद चीजें याद रखिएगा, वाय पद, मध्य पद, ठीक है, या अंतः पद। चलिए और आगे चीजें हो गई, और कुछ छूट नहीं रहा है। हाँ, एक चीज और है, अब आपको एक और चीज बताते हैं, इन दोनों में संबंध क्या होता है। संबंध ये है यहाँ पर, वाय पदों का गुणनफल बराबर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब इतना आपने याद किया, समानुपात आपका खत्म हो गया, ठीक है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। अब इसके आधार पर थोड़े से कुछ क्वेश्चन है, मैं उसको देखता हूँ और थोड़े से एग्जाम्पल लगाते हैं, कि आपका ये समानुपात का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बस इतना ही है इसमें, ठीक है। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, ये सब तो मैं टर्म आपको बता रहा था, ये सब टर्म होते क्या है, ठीक है। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए, अब ये मैंने फार्मूला लिखा था, वाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब इसको थोड़ा सा फार्मूला के रूप में देख लेते हैं, P और Q कोलन R और S, ये हमारे पास समानुपात हैं, ठीक है, दो अनुपात हैं समानुपातिक रूप में। ये कंडीशन तभी ट्रू होती है, इसका जो फार्मूला है देखिए यहाँ पर, वाय पद कौन कौन से हैं, P और S, PS बराबर QR, ये फार्मूला है, ठीक है। अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, पहला कंडीशन मैंने ये देख लिया, जो कि फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, वाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। ये जो फार्मूला है, ये इसका गुणनफल था, और ये जो बराबर है ये इसका है, Q और R, ठीक है। दोनों बाहरी को वाय पद, दोनों जो अंदर है उन्हें अंतःपद या फिर मध्य पद, ठीक है, और चरम पद वाय पद को ही बोलते हैं, ठीक है। अब आपको याद हो गया होगा इतना। अब हम एग्जाम्पल लगाते हैं, चलिए क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, एक दिया गया यहाँ पर 12,24,48, ये देखना है कि समानुपात है या नहीं है, समानुपात है या नहीं, ठीक है। ये 4 अंक दिए गए हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, 4 पदों को यहाँ दिया गया है। तो चारों पदों को हम पहले इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 12:24:24:4, ठीक है, मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया इनको। ये दोनों अनुपात हैं, ये दोनों अनुपात हैं। अब ये बोला जा रहा है कि समानुपात हैं, यही हमें प्रूव करना है कि समानुपात है कि नहीं है। तो आइए दोनों का रेशियो निकालते हैं सिंप्लीफाई करके। तो 12/24 बराबर 12 12 24, 1:2 आ गया, ठीक है। अब इसका निकालते हैं 24/48, तो 24 × 24, 24 × 48 बराबर 1:2। तो यहाँ पर देखिए जो रेशियो हमें मिला, क्या मिला, इन दोनों का अगर हम रेशियो लिखें तो 1:2, 1:2, दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं, इस वजह से हम लिख सकते हैं और ये समानुपातिक रूप में है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट है वो, ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि ये समानुपात में है कि नहीं है। देखिए, समानुपात, दो अनुपात समानुपात में तभी होंगे जब ये कंडीशन ट्रू होगा, दोनों समानुपात आपस में बराबर होने चाहिए। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मान के चलिए इसमें कोई एक मिसिंग है, ठीक है, PQRS, ये आपके पास फार्मूला है, इसमें कोई एक मिसिंग है, तो हमें उसको कैसे फाइंड करने, जैसे PS बराबर QR, इसी फार्मूला के आधार पर 3 पद, 4 पदों में 3 पद दिया गया, एक पद मिसिंग है, अब उसको हमें निकालना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मान के चलिए Q, यहाँ Q मिसिंग है,
ठीक है। तो हम Q बराबर सिंपल आपको यहाँ दिख रहा है, तो R बराबर हो जाएगा Q बराबर क्या लिखेंगे, PS बटा R। ठीक है, ये आप सारे नियम के लिए आप अंशांतर कर लीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला बनाने का तरीका है, जिसको निकालना है उसको बाहर, और ये इसके गुणांक में था तो इसके नीचे आएगा PS बटा R। एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें मिल गया एग्जाम्पल, आपका प्रयास कीजिए का है। देखिए 8:x समानुपाते 7:14। ठीक है, ये दिया गया x का मान। एक मिसिंग है। ठीक है, देखिए इसको हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले फार्मूला है, ये फार्मूला में हम इसको रख देंगे, और चलिए रखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 8 गुणे 14 बराबर 7 गुणे x। तो x बराबर 8 गुणे 14 बटे 7, तो x बराबर 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। ठीक है, x बराबर हमें मिला क्या, 8 मिल गया, यानी कि यहाँ कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। तो अनुपात के तौर पर हम ये भी अब प्रूव कर लेते हैं ना, तो हमारा जो पूरा बनेगा क्या बनेगा, 8 16 कोलन 7 14। ठीक है, ये सही है कि नहीं सही है, दिखने में ही सही लग रहा है। 8 क्या 8 दूनी 16, 1:2 का रेशियो आएगा, ये 1:2 का रेशियो आएगा, और 7 क्या 7 दूनी 14, ये भी 1:2 का रेशियो आएगा। ठीक है, सही है। अब इस तरीके से इस फॉर्मूले के माध्यम से चाहे जो मिसिंग हो आप इसको निकाल लीजिएगा यहाँ से, PS बराबर QR से। ठीक है, ये फार्मूला वही है, y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, हाँ अब इसी फार्मूले पर कुछ और क्वेश्चन है। जैसे देखिए 4 समानुपाती मध्य पदों का गुणनफल 36 है, यदि y पदों में से एक 3 है तो दूसरा पद कौन सा होगा। तो दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो 36 अगर है तो 36 में भाग दे देंगे तो 12 आएगा। चलिए एक देख लेता हूँ इस तरीके का एग्जाम्पल। चलिए अभी इस सवाल में है, बहुत है सवाल 12C। 4 समानुपात पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। एक एग्जाम्पल और देख लेता हूँ। 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। ठीक है, यदि y पदों में एक पद 3 है तो दूसरा पद बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है, मध्य पदों का गुणनफल, और y पदों में एक 3 है। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 गुणे x हमने मान लिया बराबर 36। फार्मूला क्या होता है, यही होता है, y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो y पदों का गुणनफल जो होता है, y पदों में एक जो है 3 है दिया गया है, और दूसरा वाला पता नहीं है, निकालना, x मान लिया बराबर मध्य पदों का गुणनफल 36 दिया हुआ है, तो x बराबर 36 बटा 3, तो x बराबर 12। ठीक है, x बराबर 12। देखिए समानुपात में बस एक ही चीज है, बस उसको याद रखिएगा, y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, और दोनों समानुपात में जो भी अनुपात है वो दोनों अनुपात बराबर होते हैं। चलिए अब हम 12C को सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, आप उसको लगा लीजिएगा।
अगर उसमें भी कोई डाउट है तो आप बताइएगा। वैसे मैंने सारे क्लियर कर दिया हूँ। और यूनिट चेंज वाले जो हैं वो यूनिट चेंज करके ही आप लगाइएगा। ठीक है, तो अभी अब चलिए अब नेक्स्ट में अब हम 12C को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक इसमें कोई डाउट है, अगर कोई कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में जब 12C को सॉल्व करूं तो फिर उसमें क्लियर कर दूं या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।